चलिए स्टूडेंट, हम लोग प्रश्न संख्या 10 को सॉल्व करते हैं। देखिए प्रश्न संख्या 10 में क्या कहा जा रहा है। इसमें कहा जा रहा है, बताइए कैसे यह आकृति समलंब है, इसकी कौन सी दो भुजाएं समांतर हैं। तो स्टूडेंट ये हमारी आकृति है 3.26। इसमें हमें बताना है कि यह आकृति क्या है, समलंब है। ठीक है, और ये भी बताना है कि कौन सी दो भुजाएं समांतर है। तो स्टूडेंट, अगर हमारे पास कोई भी आकृति दी गई है जिसकी सम्मुख भुजाओं का एक युग्म समांतर है, वो आकृति हमारी क्या कहलाएगी, समलंब कहलाए। ठीक है, हमारे पास कोई एक ऐसा चतुर्भुज है जिसकी सम्मुख भुजाओं का एक युग्म क्या होना चाहिए, समांतर होना चाहिए। और अगर हमारे पास सम्मुख भुजा के एक युग्म को हम समांतर सिद्ध करना चाह रहे तो कैसे करेंगे। देखिए, अब आप लोग ध्यान से देखिए, ये हमारा क्या है, के एल एम एन एक चतुर्भुज है जिसमें यहाँ पर एंगल एल और एंगल एम हमें दिया गया है। अब स्टूडेंट, आप लोगों ने त्रियक छेदी रेखा के बारे में स्टडी किया होगा, ना किया हो तो आप लोग समझ लीजिए। अगर हमारे पास कोई दो रेखाएं हों, एक रेखा एल है, दूसरी रेखा एम है, और कोई तीसरी रेखा एन, रेखा एल और एम को प्रतिच्छेद कर रही है, इस केस में अगर एक ही ओर के अंतः कोणों का योग 180 डिग्री होता है तो दोनों रेखाएं क्या होती हैं, समांतर होती हैं। तो किसी दो रेखा को अगर हमें समांतर सिद्ध करना तो हम ऐसे सिद्ध कर सकते हैं। अगर हम दिखा दें एक ही ओर के अंतः कोण, इसका और इसका योग 180 डिग्री के, तो रेखा एल और एम समांतर सिद्ध हो जाएगी। अब यही गुण आप इसमें लागू कर दीजिए। देखिए, हमारे पास रेखा के एल है और रेखा एम एन है। ठीक है, अब आप लोग इसको थोड़ा सा ऐसे अपने समझदारी के लिए समझ सकते हैं कि ये लाइन हमारी कुछ इस तरीके से, समझने के लिए समझ लीजिए कुछ इस तरीके से, और समझने के लिए इसको भी थोड़ा सा आगे ऐसे आप बढ़ा दीजिए। ठीक है, अब आप कुछ देख पा रहे हैं, हमारे पास एक रेखा ए हो गई, दूसरी रेखा ए हो गई, और ये जो तीसरी रेखा है त्रियक छेदी रेखा कुछ इस तरीके से दोनों रेखाओं को काट रही है। अगर हम लोग एक ही ओर के अंतः कोणों के योग को 180 डिग्री के बराबर दिखा दें तो रेखाएं एल और एम समांतर हो जाएगी। अब जब रेखा एल और एम समांतर हो जाएगी, देखिए ए इसके समांतर हो जाएगा ना, तो ये जो हमारा चतुर्भुज है एक समलंब सिद्ध हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं, लिखिए सॉल्यूशन, डायरेक्टली लिख दीजिए एंगल एल प्लस एंगल एम, यहाँ पे लिखिए दिया है के एल एम एन एक चतुर्भुज है। के एल एम एन एक चतुर्भुज है जिसमें हमारा जो एंगल एल है वो दिया है 80 डिग्री, जो हमारा एंगल एम है वो दिया है कितना, 100 डिग्री। ठीक है, लिखिए अब अगर हम लोग इस और इस कोण को जोड़ लें तो एक ही ओर के अंतः कोण है, जोड़िए, देखिए इसका मान किसके बराबर आ रहा है, एंगल एल प्लस एंगल एम। एंगल एल का मान कितना है, 80 डिग्री, प्लस एंगल एम का मान कितना है, 100 डिग्री। 100 में 80 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, 180 डिग्री। अब एक क्या दिखा रहा है, लिखिए एक ही ओर त्रियक छेदी रेखा के एक ही ओर के अंतः कोणों का योग 180 डिग्री है। इसलिए रेखा जो हमारी एल के एल है वो समांतर एम एन के, इसलिए
रेखा के एल समांतर है रेखा एम एन के। ठीक है, अब ये जो के एल है वो समांतर हो गई एम एन के। तो हमें बताना था कि कौन सी दो रेखाएं समांतर है, भुजाएं समांतर है। ये भुजा हमारी इस भुजा के समांतर हो गई। अब लिखिए, इससे स्पष्ट होता है, इससे स्पष्ट होता है कि दी गई आकृति एक समलंब है। समझ गए स्टूडेंट? अगर हमारे पास कोई भी आकृति है, कोई भी चतुर्भुज है, उसे समलंब दिखाना है, तो अगर हम लोग सम्मुख भुजा के किसी एक युग्म को समांतर दिखा दे तो हमारी जो चतुर्भुज होता है वो समांतर समलंब चतुर्भुज सिद्ध हो जाता है। तो ठीक यही काम हमने यहाँ पर किया। तो इस तरीके से ये जो हमारा क्वेश्चन नंबर 10 था, हमने इसको सॉल्व कर लिया है। तो चलिए आप लोग पढ़ते रहिए। थैंक यू।